नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0112397804 और 1075 पर संपर्क करें। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि पिछले लगभग 2 वर्षों से विश्व कोरोना महामारी से लड़ रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा समय पर लिए गए निर्णय देश के लोगों के लिए जीवन रक्षक सिद्ध हुए हैं। कल मंडी के सेरी मंच में आयोजित राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस विपरीत आर्थिक स्थिति से निपटने के लिए प्रधानमंत्री ने जरूरतमंद लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने और उन्हें सीधा लाभ पहुंचाने के लिए आर्थिक पैकेज व निःशुल्क टीकाकरण की घोषणा की। उन्होंने कहा कि कोविड-19 चुनौतियों के बावजूद राज्य सरकार ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने के प्रयास किए हैं। प्रदेश में कोरोना के मामलों में वृद्धि लगातार जारी है। प्रदेश में आज कोरोना के 10 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से चंबा में 9 और मंडी में 1 मामले की पुष्टि हुई है। इसके अलावा अन्य जिलों में आज अभी तक कोरोना संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। इसी के साथ प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 2,10,153 हो गई है। इनमें से 2,510 मामले सक्रिय हैं। इस समय सर्वाधिक 580 मामले चंबा जिला में सक्रिय हैं। इसके अलावा कांगड़ा में 442, मंडी में 437, शिमला में 326, बिलासपुर में 229, हमीरपुर में 221, कुल्लू में 125, लाहौल स्पीति में 50, सोलन में 29, किन्नौर व ऊना में 25-25 और सिरमौर में 21 मामले सक्रिय हैं। प्रदेश में आज 255 लोगों ने कोरोना से जंग जीती। राज्य में अब तक 2,04,088 लोग कोरोना से स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 3,533 लोगों की प्रदेश में कोरोना से जान गई है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 97.48% हो गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 3,14,11,924 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मौजूदा समय में देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 3,81,947 है। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 3,22,25,513 तक पहुंच गई है। संक्रमण से अब तक देश भर में 4,31,642 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटों के दौरान देश में 32,937 नए मामलों की पुष्टि हुई है। प्रदेश में कोरोना वैक्सीन टीकाकरण अभियान जारी है। राज्य में अभी तक 63,12,878 कोरोना वैक्सीन डोज लोगों को लगाई जा चुकी हैं। इनमें से 47,93,894 लोगों को कोरोना वैक्सीन का पहला टीका लगाया गया है, जबकि 15,18,984 लोगों को कोरोना का दूसरा टीका भी लगाया जा चुका है। राज्य में 74,201 हेल्थ केयर वर्कर को कोरोना वैक्सीन के दोनों टीके लगाए जा चुके हैं, जबकि 59,902 फ्रंटलाइन वर्कर को भी कोरोना वैक्सीन के दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय नेशनल स्वास्थ्य मिशन ने प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के दृष्टिगत लोगों से कोरोना से बचाव के तरीकों पर कड़ाई से अमल करने की अपील की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 56 करोड़ 81 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके उपलब्ध कराए गए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि 2 करोड़ 89 लाख से अधिक टीके अभी भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा निजी अस्पतालों के पास उपलब्ध हैं। सोलन जिले में कोविड-19 से बचाव के लिए कार्यान्वित किए जा रहे विशेष टीकाकरण अभियान को 17 अगस्त तक बढ़ाया गया है, ताकि 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी व्यक्ति समीप के टीका केंद्र में जाकर अपना प्रथम टीका लगवा लें। ये जानकारी जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ मुक्ता रस्तोगी ने दी।
इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।